हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। और जो कल मैंने टॉपिक कराया था 3 पॉइंट क्लोज करना, तो वहाँ पे एक तुम्हें होमवर्क भी दिया था, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक दिसंबर 2019 में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और आई होप इन 2 क्वेश्चन के साथ में तुम्हारा पूरा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाना है। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। और रही कॉलेज वाली वीडियो की बात, तो कॉलेज वाली वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो सीएसआई के लिए जो 9th यूनिट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत बेसिक वीडियो है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाए कि कॉलेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और उस वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो पीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी सिर्फ मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है जो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए जब मैं तुम्हें एक एक टॉपिक वहां से पढ़ाऊंगी, ठीक है। और जो कॉलेज वाला है, जो बच्चा कॉलेज का नहीं है, मतलब जो बच्चे जोलॉजी डिपार्टमेंट के नहीं है, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उनको बहुत बार रिवाइज कराना होगा, ठीक है। तो मैं रिवाइज यहाँ पे कराऊंगी, डोंट वरी। तो आज हम इसके बाद जो पढ़ेंगे कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नॉन कॉर्डेट्स ऑलरेडी बहुत बार कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो वो हम लास्ट में रिवीजन करेंगे उसका प्रॉपरली। तो उसके बाद में कॉर्डेट्स जो है प्रॉपरली में स्टार्ट करेंगे। ओके अब अपना ये क्वेश्चन वाला स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, देखो, इज अ dioecious plant a wild plant with the 3 genes। ये तुम्हारे जीन्स दे रखे हैं, was crossed with a triple recessive mutant। इसके साथ इन्होंने क्रॉस करा है, उसके बाद मेल हाइब्रिड ये मिला है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बैक क्रॉस करा है विद द ट्रिपल म्यूटेंट एंड द फिनोटाइप रिकॉर्डेड इज दिस। फिनोटाइप यहाँ पे आए हैं। अब बताना है कि मैप डिस्टेंस यूनिट क्या होगा, द डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन ए एंड बी और बी और सी के बीच में। तो ये हमें डिस्टेंस बताना है। तो पहले हमें क्या देखना होता है, ऑर्डर ऑफ द जीन देखना होता है। अब देखो, पहले मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, उसके बाद प्रॉपर तुम्हें जो मैंने लिख के लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए, कि बाद में तुम्हें समझ में ना आए तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो, ये है सबसे ज्यादा, मैंने बताया था कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर है एक बार उसको चेक कर लेना, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 300 हो गया, 310 हो गया, और उनका अपोजिट देख लेना कि अपोजिट है या नहीं है। तो देखो, ये बिल्कुल हेटेरोजाइगस है, और जबकि ये तुम्हारा रिसेसिव, सॉरी, ये रिसेसिव वाली कंडीशन है, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है आपस में, ठीक है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया है। उसके बाद मैंने बताया जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डबल क्रॉसओवर होती है, क्योंकि वहां पर रिकॉम्बिनेंट बहुत ज्यादा बनता है। तो ये डबल क्रॉसओवर हो सकता है और ये वाला हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही है। तो अगर हम देख लेंगे ये भी अपोजिट है या नहीं है, तो देखो ये भी बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, ये डीसीओ डिसाइड हो गया है। अब हमें देखना है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे देखते हैं, अगर हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेते हैं, जैसे मैंने माना कि ये 300 वाला मैंने पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मुझे क्या देखना होगा कि एक थर्ड वैल्यू जो वेरी कर रही होगी, मुझे वो वाला डीसीओ जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो ये 2 डीसीओ है। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बिल्कुल इसके साथ सेम है, 2 वैल्यू सेम है, एक अलग आ रही है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। तो अब पता चला कि ये वैल्यू जो है, ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो सिर्फ चेंज है, क्योंकि दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ बीबी वाला चेंज है। तो मतलब क्या हुआ, इसका सीक्वेंस क्या होगा, ए बी सी ही सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि जो चेंज वाला होता है उसको हम मिडिल में लिख देते हैं। तो ए बी सी ही इसका सीक्वेंस होगा। तो कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें ऑर्डर बनाने, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, बना हुआ है। अब हमें क्या बताना है, इस ए बी की डिस्टेंस बतानी है और इस बी सी की डिस्टेंस बतानी है। तो जिसके लिए हमें एससीओ को पता करना होगा, एससीओ 1 और एससीओ 2 का पता करना होगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कल ये भी समझाया था कि जब भी अगर एससीओ 1 और एससीओ 2 का पता करना है, तो वैल्यूज जो साथ साथ में है, जिनकी वैल्यू ज्यादा वेरी नहीं कर रही है, जैसे ये हो गया 300, 310 के बाद 100 आ रहा है, 100 के पास कौन सी है, 120 है। तो एक तो एससीओ ये वाला हो जाएगा, एक एससीओ ये वाला हो जाएगा, 100 प्लस 120 वाला। उसके बाद जो है 65 और 75 वाला हो जाएगा, ठीक है, 65 और 75 वाला हो जाएगा। एक बार उल्टा भी चेक कर लेना कि देखो, ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, मतलब पूरे पूरे उल्टे हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी वाला कौन सा डिस्टेंस है और बी सी वाला कौन सा डिस्टेंस है, आज मैं ये तुम्हें प्रॉपरली इसके थ्रू समझा दूंगी, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया था, ठीक है। हम पहले एक बार मैं इसको सब कुछ हटा देती हूँ, तो तुम्हारा पूरा क्लियर यहाँ से हो जाए। एक सेकेंड अब देखो, अब हम 100 वाला देख रहे हैं और 120 वाला देख रहे हैं, 100 वाला और 120 वाला देख रहे हैं। तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे सीक्वेंस क्या है, ए कैपिटल बी और सी सी, ये वाला सीक्वेंस लिख दिया मैंने। अब ये वाला सीक्वेंस मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, ये ए हो गया है बेटा, ये बी हो गया है और ये सी हो गया है। अब हमने क्या देखा
इसका हेटेरोजाइगस था तो होमोजाइगस यहाँ पे है, इसका हेटेरोजाइगस था तो ये भी होमोजाइगस है। तो मतलब क्या हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है, मतलब इसकी पोजीशन में चेंज हो गया है कि स्मॉल ए इधर होना चाहिए था और कैपिटल ए स्मॉल ए इधर होना चाहिए था। तो किसके बीच में चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये जो बताएगा ए और बी की डिस्टेंस बताएगा, ए और बी की डिस्टेंस बताएगा। ओके, अब हम बी और सी के देख लेते हैं। अब देखते हैं 65 और 75 वाला। तो देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी सी, ठीक है, छोटा वाला है। स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो ये हेटेरोजाइगस था तो ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस था ये होमोजाइगस है, लेकिन ऊपर जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव पहुंच गया है। ओके, और यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब ये वाला यहाँ होना चाहिए था, ये वाला यहाँ होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो ये क्या बताएगा, ये बीसी की डिस्टेंस बताएगा, बीसी की डिस्टेंस बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप समझ में आ गया होगा कि SEO1 कैसे निकालते हैं, SEO2 कैसे निकालते हैं। तो पूरी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा रखा है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जहाँ पे वैल्यू चेंज आती है, जहाँ पे वैल्यू चेंज आती है वहां पे उसको बीच में रखना होता है, मिडिल में रखना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी वो मिडिल में है तो इसलिए ऑर्डर जो रहेगा ABC वाला ऑर्डर ही यहाँ पे रहने वाला है। ओके, उसके बाद हमने SEO1 निकालना था। तो हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंज हो रखा था, यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो ये जो वैल्यू थी 120 और 100 वाली थी, ठीक है। ये AB की डिस्टेंस हमें बता रही थी, AB की डिस्टेंस हमें बता रही थी। अब हम कल भी समझा दिया है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस निकालते हैं जो SEO की वैल्यू है प्लस DCO की जितनी वैल्यू है अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग कितने हैं इनटू 100। ये होती है तुम्हारा डिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर हम इसको टोटल करते हैं बेटा तो कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 1000, ठीक है, 1000 इसका टोटल आ रहा है। तो समझ में आ गया है। देखो यहाँ पे 100 प्लस 120 SEO की हो गई वैल्यूज, 14 प्लस 16 डबल क्रॉसओवर की वैल्यूज हो गई, दोनों को प्लस कर दिया है। नीचे 1000 लिख दिया है, टोटल ऑफस्प्रिंग को इनटू 100 कर दिया है। तो 100 प्लस 120 कितना होता है 220 हो जाएगा, प्लस 30 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 250 अपॉन 1000 इंटू 100। 100 से दो वैल्यू गई, यहाँ से 0 से 0 गया तो 25 सेंटीमॉर्गन जो है डिस्टेंस किसके बीच में आ जाएगी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमॉर्गन आ जाएगी। ओके, वैसे ही सेकंड निकाल लेते हैं बी और सी की। जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्सचेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो सेकंड क्रॉसओवर जो होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या थी 65 थी और एक की कितनी थी 75 प्लस 14 प्लस 16 किसकी वैल्यू है, डबल क्रॉसओवर की वैल्यू है। नीचे लिखना है टोटल इंटू 100 कर देना है। तो कितना आता है 170 ऊपर आ जाएगा। जब हम काटेंगे तो 17 सेंटीमॉर्गन जो है यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी बी और सी की। तो अगर हमें क्वेश्चन निकालना था तो 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस कितनी किसकी हो गई है, ए और बी की हो गई है, और बी और सी की कितनी हो गई है 17 मैप यूनिट हो गई है, या फिर सेंटीमॉर्गन बोल लो, बिल्कुल सेम है। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट वन। अब मैं आगे का क्वेश्चन भी समझा देती हूँ कि कैसे अगर डी निकालना होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस अगर निकालना होता है तो क्या करना होगा। देखो ऑब्जर्व्ड डीसीओ अपन एक्सपेक्टेड डीसीओ होता है। कौन सा तुमने डीसीओ देखा है अभी अभी क्वेश्चन में क्या देखा है 14 प्लस 16 देखा है, ये तुम्हारा क्या हो गया ऑब्जर्व्ड हो गया है। एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं, जो हमारी SEO1 आया है, जो डिस्टेंस निकल के आई है और जो सेकंड वाली निकल के आई है, इनटू करना है 1000। तो ये होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। अब एक आई है 25 सेंटीमॉर्गन और एक आई है 17 सेंटीमॉर्गन। अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 25 अपॉन 100 क्योंकि परसेंट में लिख रहे हैं, और 17 अपॉन 100 क्योंकि परसेंट में लिख रहे हैं। तो वही जो सेम चीज है वो मैंने यहाँ पे की है। 25 अपॉन 100 हो गया है, 17 अपॉन 100 हो गया है, इंटू 1000 हो गया है, फॉर्मूला था। अगर हम काटेंगे तो 42.5 जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ DCO, ठीक है, ये आ गई है। अब हमें क्या करना है इसको निकालने के लिए 14 अपॉन 60, 14 प्लस 16 ऑब्जर्व्ड DCO डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड DCO जो हमने वैल्यू निकाली है। आंसर जो आ जाएगा 0.7 विल बी योर राइट वन। तो 0.7 जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ये ऑलरेडी सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ, जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है पहले लिंकेज मैपिंग वाली वीडियो देखें, वहां सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। उसके बाद निकालना होता है इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है कि जो एक एसईओ है दूसरे वाले एसईओ के फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उसको, या फिर उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर उसका न्यूट्रल बिहेवियर उसके टुवर्ड्स में, तो हमें ये पता करना होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस डी वाली वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस को माइनस करना होता है। तो 1 माइनस 0.7 इज 0.3, तो मतलब क्या है, प्लस में अगर वैल्यू आती है तो क्या करता है, वो इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करता है। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है दिसंबर 2020 में, ठीक है, ये दिसंबर 2020 का पेपर है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। In Drosophila melanogaster, trait A, B, C result from a recessive allele that are located on one of the autosome, and the resulting F1 females were test crossed and the following progenies, टोटल हमें दे दिया है 1000, तो तुम्हें प्लस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें हैं। अब हमें बताना है कि कंक्लूजन क्या होने वाला है। पहले तो ऑर्डर ऑफ जीन्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जीन्स पहली प्रायोरिटी है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, और उसके बाद में 10 और 15 वाले क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डीसीओ वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये डबल क्रॉसओवर हो गया है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया है। अब हम एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन को उठा लेंगे, ए पॉजिटिव, ये वाला ले लेते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी डीसीओ की जो दो मैच करती होंगी। तो कौन सी मैच कर रही है, ये वाली कर रही है, तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे चेंज आ रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो मतलब जो सी होगा वो कहाँ पे आएगा, सेंटर में लिखा जाएगा, सी कहाँ पे लिखा जाएगा, सेंटर में। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए सी बी जो होगा इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। बी हमारा इधर आ जाएगा, सी हमारा सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जीन जो है एबीसी पॉसिबल है, नहीं है, बिल्कुल गलत। बीसीए पॉसिबल है, बिल्कुल गलत। और उसके बाद सीबी पॉसिबल है, बिल्कुल गलत। तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हमें क्या लिखना था, हमारा ऑर्डर क्या था, एक सेकंड, कंट्रोल पी। तो हमें क्या करना था, ए सी, या सॉरी यहाँ पे भी सी है, तो ये दोनों हो सकता है ये वाले सही होंगे। अभी हमें नहीं पता कि ये गलत है कि नहीं, ये वाला हम पूरा गलत कर चुके हैं, ठीक है। अब ऑर्डर तो हमारा सी बीच में आना था, चाहे तुम ए सी बी लिख लो, चाहे उसको, चाहे तुम बी सी ए लिख लो, सी बीच में आना चाहिए, ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाता है। उसके बाद हमें डिस्टेंस पता करनी है, किसके बीच में, ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ जीन निकालना आता है तो उससे ही तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाता, उससे ही तुम्हारा आंसर आ जाता, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिनको ऑर्डर निकालना नहीं आया होगा उन्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो, उसके बाद में हम देखते हैं कि एक तो ये 100 वाला होगा बेटा, 100 वाला कौन सा होगा, एसईओ हो सकता है, एक तो ये वाला एसईओ होगा, दूसरा वाला एसईओ कौन सा होगा, 25 और 35 वाला होगा, ठीक है। अब हमें पता करना होगा एसी वाली कंडीशन कौन सी है और बीसी वाली कंडीशन कौन सी है। अगर 100 और 85 वाली पोजीशन को लेते हैं तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया है, और ये है ए पॉजिटिव बी और सी पॉजिटिव। हमें क्या करना होगा, पहले इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बी पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव और बी हो जाएगा। अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, ए की जगह ए पॉजिटिव आ रहा है, सी की जगह सी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बी की जगह बी पॉजिटिव की जगह बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो बी सी को रिप्रेजेंट करेगी। ये 100 और 180, 100 और 85 वाली वैल्यू किसको बताएगी, बी और सी की डिस्टेंस को बताएगी, बी और सी की डिस्टेंस को बताएगी। तो हम इसी से निकाले तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कितना है, 100 हो जाएगा प्लस 85 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, डीसीओ वाली वैल्यू है, ये एससीओ वाली वैल्यू है। अपॉन में करना है 1000, इंटू करना है 100, इंटू करना है 100। अब ये कितना होता है, ये होता है 25, 25 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 अपॉन 1000 इंटू 100, दो से वैल्यू गई, एक यहाँ पे गई, तो 21 सेंटीमॉर्गन जो है डिस्टेंस आ रही है बी और सी की। तो अगर देखा जाए इस ऑप्शन में बी और सी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमॉर्गन। तो ये तो बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है। अब हमारे पास वही ऑप्शन बचा है तो हम उसको भी देख लेते हैं। 25 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ये किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं ए और सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, ए और सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो 25 प्लस 35 कितना होता है, ये होता है तुम्हारा कितना, 65 हो जाएगा नहीं सॉरी
60 हो जाएगा, प्लस 70 प्लस 15 85, ठीक है। 85 अपॉन 1000 इंटू 100, तो 20 से 20 गई और ये कितना आ गया 8.5 सेंटीमॉर्गन जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। ए और सी की जो डिस्टेंस है 8.5 सेंटीमॉर्गन है, तो आंसर जो हो जाएगा बी एंड सी विल बी राइट वन। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार इसके थ्रू देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ऑर्डर कैसे निकालना होता है, 350 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 380 वाला, 15 और 10 वाला डबल क्रॉसओवर वाला है। हमने एक 380 वाला कॉम्बिनेशन ले लिया है और हमने एक ले लिया है कौन सा 10 वाला कॉम्बिनेशन ले लिया है। तो हम देखेंगे ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब क्या हो, जब भी जहाँ पे भी देखेगा कि यहाँ पे चेंज आ रहा है तो हम उसको कहाँ पे ले लेंगे, मिडिल में ले लेंगे। तो इसका ऑर्डर ए सी भी हो सकता है या फिर बी सी ए हो सकता है, ठीक है। सी बीच में आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में SEO1 जब हम निकालेंगे तो हमने देखा कि ये था, हमने 100 वाला लिया है और ये वाला 85 वाला कॉम्बिनेशन लिया है। उसके बाद हम इन्हें किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। AC प्लस B हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल वो रिसेसिव फॉर्म में, ये डोमिनेंट फॉर्म में, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे रिसेसिव आ गया, ऊपर डोमिनेंट चला गया, तो मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा। तो ये क्या बताएगा, B और C की डिस्टेंस बताएगा, C और B की डिस्टेंस बताएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको कर देंगे 100 प्लस 85 प्लस 10 प्लस 15 DCO वाली वैल्यू अपॉन 1000 इंटू 100, 21 सेंटीमॉर्गन जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अगर A माइनस बी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है, वही सेम कंडीशन है, 25 35 हो जाएगा। ये क्या है, DCO वाली कंडीशन है, अपॉन 1000 करना है, इंटू 100 कर देना है, आंसर जो आ जाएगा 8.5 सेंटीमॉर्गन जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम क्या करो, डी निकालो, ऑब्जर्व्ड डीसीओ करके, ऑब्जर्व्ड डीसीओ अपॉन एक्सपेक्टेड डीसीओ, और उसके बाद इंटरफेरेंस निकालोगे। कभी क्वेश्चन में दिया जाता है तो पूरी प्रैक्टिस जो है तुम्हारे हाथों पे हो जानी चाहिए। अगर तुम इस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, 1 मिनट से भी बहुत कम लेता है। अगर प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, कोई इतना ज्यादा करना नहीं होता है, इतना जितना मैं तुम्हें समझा रही हूँ उतना नहीं करना होता है, पेपर में डायरेक्टली हो जाता है, देखते ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आ जाएंगी तो बहुत पार्ट सी में बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पार्ट सी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर यहाँ से प्रैक्टिस होगी तो यहाँ से 4 मार्क्स जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे बन जाएंगे और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।